दोस्तों, प्रदूषण कम करने के नाम पर 1 अप्रैल 2020 से देश के अंदर BS6 गाड़ियां कंपलसरी कर दी गई थी, मैंडेटरी कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ ही ना सिर्फ गाड़ियों की कीमत बढ़ गई बल्कि उसके साथ ही उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ गई। लागत, उनकी जो चलाने की लागत है वो भी बढ़ गई। ऑपरेशनल कॉस्ट से मेरा सीधा सीधा इशारा जो है वो एड ब्लू की तरफ है। इससे पहले गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल डलता था, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल डलता था, कूलेंट डलता था। अब इसी कड़ी में एक और खर्चा बढ़ गया है और वो है एड ब्लू का। ये तमाम BS6 गाड़ियों के अंदर डालना पड़ता है और इससे जो है कॉस्ट बढ़ गई है। प्रत्येक किलोमीटर जो कॉस्ट आती है गाड़ी मालिक को वो बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस बात को तो 1 साल हो गया है लगभग ये जो नया खर्चा बढ़े हुए, लेकिन आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? आज मैं बात इसकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये खर्चा इससे भी ज्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है और गाड़ियों को एड ब्लू नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां जो है खड़ी होने की कगार पर आ गई हैं। बहुत मतलब महंगा हो गया। एक तो 1450 रुपए की बाल्टी आ रहा है। दूसरी बात है सर, हमारे को मिल नहीं रहा है सर, नहीं मिलता सर। मजबूरी के अंदर हमको टाटा वाला डालना पड़ता है। अशोक लैंड ने गाड़ी तो निकाल दी केमिकल में, लेकिन केमिकल नहीं मिल रहा है पूरे राजस्थान में ही। बाद में दूसरा केमिकल डालते हैं, यूरिया, ये गाड़ी हैंग होने लग जाती है। एड ब्लू को बहुत तकलीफ हो रहा है सर। हम आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम एड ब्लू पर चर्चा करेंगे कि एड ब्लू की शॉर्टेज क्यों हो गई है, दाम इसके क्यों बढ़ गए हैं और कब तक जाकर ये जो इसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी और क्या सरकार को इसके लिहाज में करना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आपकी भी कोई समस्या है एड ब्लू को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक LED टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हालांकि हमारी जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर बहुत सारे लोग हर दिन एड ब्लू को लेकर उनकी कंप्लेंट्स आती हैं और बात रखते हैं अपनी, लेकिन एक खास केस है। टीकम सिंह, नथु सिंह हैं, इनके पास BS6 गाड़ियां हैं और 2021 मॉडल है। उनका हमें फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि जो एड ब्लू की जो बकेट है, जो उसकी बाल्टी है 20 लीटर की, वो 800-900 रुपये में मिल जाती थी। अब उसकी कॉस्ट 1400 रुपये हो गई और 1400 रुपये में मिल रही है और इससे भी कहीं तो इससे भी ज़्यादा मिल रही है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है, जो खर्चा है वो तो डबल हुआ ही है, उससे बड़ी दिक्कत ये है कि बढ़े हुए रेट पर भी एड ब्लू नहीं मिल रहा। जी हाँ, खास करके बताया जा रहा है राजस्थान, गुजरात और MP में इसकी ज़बरदस्त किल्लत हो गई है। मार्केट में जितना एड ब्लू चाहिए वो नहीं मिल रहा, डबल रेट पर भी ऑलमोस्ट नहीं मिल रहा कई जगह पर। लेकिन गाड़ी मालिकों की मुसीबत यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। रेट डबल हुआ, अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको मिल भी गया, किसी ब्रांड का एड ब्लू मार्केट में मिल गया, तो उसके बाद ये चेक करना पड़ता है कि आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी की गाड़ी है आपके पास, वो कौन सा एड ब्लू रिकमेंड कर रही है। जी हाँ, हर जो वाहन निर्माता कंपनी है उसने अपना एक फेवरेट ब्रांड बना रखा है या रिकमेंडेड ब्रांड बना रखा है कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर ब्रांड का एड ब्लू ही डालना है। अगर नहीं डाला, हमें पता चल गया आपने किसी और ब्रांड का डाला है या वैसे ही यूरिया डाल दिया उसके अंदर, तो आपकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो सकती है। ये बात मैं तमाम वाहन निर्माता कंपनियों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ने खुद पुष्टि भी करी है। जैसे अशोक लेलैंड ने ये पुष्टि करी है उनके सीनियर अधिकारियों ने कि अगर आप रिकमेंडेड से अलावा कोई और एड ब्लू यूज़ करते हैं उनकी गाड़ियों में तो उसकी वारंटी जो है गाड़ी की वो ख़त्म हो सकती है। तो ये एक नई मुसीबत है। तो इसी तरीके से और भी वाहन निर्माता कंपनियों से हमारी बात हुई, उनका भी कहना है कि सिर्फ हमारे जो रिकमेंडेड एड ब्लू है वही अपनी गाड़ी में आप डालें। वारंटी अगर ख़त्म नहीं भी होगी तो उनका कहना है कि आपकी जो गाड़ी है वो गर्म हो सकती है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है, गाड़ी के इंजन का नुकसान हो सकता है। यहाँ तक के पता चला है कि गाड़ी की जो एक्सेलरेटर है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आई है कई गाड़ियों में, जब रिकमेंडेड तेल नहीं डाला गया है या मार्केट से खरीद के कोई भी सब ग्रेड जो है एड ब्लू गाड़ी के अंदर डाल दिया गया है। तो 3 प्रॉब्लम है मोटी मोटी। सबसे पहले तो रेट डबल हो गया ऑलमोस्ट, फिर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और तीसरी ये रिस्ट्रिक्शन कि वो रिकमेंडेड वाला, वो खास ब्रांड का ही डालना है आपको अपनी गाड़ी के अंदर। तो इसने जो है मुसीबत गाड़ी मालिकों की बढ़ा दी है। पहले से ही डीजल के दाम हमें पता है कि किस स्तर पर है, पहले से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, और इसके ऊपर से अब एड ब्लू का एक्स्ट्रा खर्चा और उसकी अवेलेबिलिटी की किल्लत। ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कई एड ब्लू के जो डीलर हैं उनसे भी बात करी और उन्होंने ये बात मानी कि हाँ, पीछे से शॉर्टेज चल रही है। उनका खुद का ये रोना है कि अगर हम 100 बकेट या 100 कैनी जो है वो ऑर्डर करते हैं तो कंपनी 70 या 75 ही भेजती है, पूरी नहीं भेजती है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास भी पीछे से सप्लाई में
कमी है। उसका कारण जब हमने चेक करने की कोशिश की तो पता ये चला कि एडब्लू के अंदर कुछ जो रॉ मटेरियल डलता है, यूरिया डलता है, वो विदेशों से आता है और उन देशों के अंदर ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसके चलते फिर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग गई हैं, तो वहां से सप्लाई जो है वो प्रभावित हो गई है। इसलिए एडब्लू पर्याप्त मात्रा में बन ही नहीं पा रहा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी वजह से उसकी जो सप्लाई में कमी आई है, इसी वजह से उसके जो है दाम बढ़ रहे हैं। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम हो गई, बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा जिस वजह से एडब्लू में किल्लत आ गई। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं, कुछ सुझाव आपकी तरफ से भी सरकार को देना चाहते हैं जो हमें ऑपरेटर्स ने दिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश के अंदर मिसाइल बन रही हैं, सैटेलाइट्स बन रही हैं, ऐसा क्या है एडब्लू के अंदर जो हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है? हम अपने देश में इसको बनाने की कैपेबिलिटी क्यों नहीं पैदा करते हैं? पहले ही हम कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं, अब ये नई चीज़ आ गई है, इसका भी रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, तो एक और देश के ऊपर भी बोझ पड़ता है। तो सबसे पहले तो एडब्लू बनाने की क्षमता हमें देश के अंदर ही सरकार को कुछ भी करके पैदा करनी चाहिए। दूसरी बात ये, मान लीजिए किल्लत हो गई है तो ब्लैक क्यों कर रही है कंपनीज? रेट बढ़ाना तो कोई तर्क नहीं है। आप देखिए कि ट्रक यूनियंस बैन कर दी गई कई राज्यों में कि ट्रक यूनियन जो है वो दाम बढ़ा लेती हैं या दाम फिक्स कर देती हैं, कार्टेल बन जाता है। लेकिन जब कंपनियां रेट डबल कर देती हैं तब कोई हाय तौबा नहीं मचती है, तब कोई कार्टेल नजर नहीं आता है किसी को, है ना? किसी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है। शॉर्टेज है मान ली बात, लेकिन रेट क्यों डबल कर दिया? खर्चा तो आपका डबल नहीं हुआ ना, तो उसकी सेलिंग प्राइस डबल क्यों कर दी गई है? वो मार्केट के अंदर ब्लैक कौन कर रहा है? कंपनियां कर रही हैं, डीलर कर रहे हैं। अब इसको रोकना किसका काम है? सरकार का काम है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे ही रिकमेंडेड ब्रांड का एडब्लू डालो, ये बहुत सरासर गलत है। इसका कोई तोड़ भी सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप इंजन ऑयल की बात ले लीजिए, हालांकि इंजन ऑयल भी रिकमेंड करती है कंपनीज के ये वाला डालो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वारंटी कैंसिल हो जाए। मार्केट में 10 तरह के इंजन ऑयल आते हैं, बंदे को जो सही लगता है वो अपनी गाड़ी में डलवाता है और उससे कंपटीशन भी रहता है मार्केट के अंदर। लेकिन जब आप फिक्स कर देंगे कि भाई इसी ब्रांड का डलना है तो उसके अंदर कंपटीशन खत्म हो गया। वो जो चाहे कंपनी रेट उसका तय कर देगी, क्योंकि अगर नहीं डलवाओगे उस कंपनी का, वो वारंटी कैंसिल कर देंगे, तो गाड़ी मालिक तो चारों तरफ से फंस गया। तो मार्केट के अंदर ऐसे न्यूट्रल ब्रांड भी होने चाहिए जो किसी भी गाड़ी के अंदर डाले जा सके। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हर कंपनी का इंजन अलग तरह का है, उसकी कोई नॉक्स वैल्यू है वो अलग तरह की है, तो कंपनी सीधा सीधा बताए भाई इस नॉक्स वैल्यू का एडब्लू आप डाल सकते हो, कोई भी डाल लो मार्केट में, जो जैसे 15W40 20W40 इंजन ऑयल के अंदर होता है, उसी तरह के इसका कोई नंबर होगा तो सीधा सीधा कंपनी बताए। ये ना बोले कि भाई ये ब्रांड का डालो, कंपनी को बताना चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन का आपको डालना है, फिर वो किसी भी ब्रांड का बंदा कहीं से भी लेके वो डाल सके। इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को ही ये चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी कोई अपनी मर्जी से अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगवाएगी और अपनी कमाई में कमी नहीं करेगी। तो ये 3-4 स्टेप सरकार को लेने चाहिए, ध्यान देना चाहिए, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। पहला तो इसको अगर देश के अंदर ही हम इसकी कैपेबिलिटी बना पाए मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग इसकी रोकी जाए, और तीसरा कंपनियों को रोका जाए रिकमेंडेशन देने से कि भाई ये वाला ही डालो नहीं तो वारंटी कैंसिल। वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन दें और उस कॉन्फ़िगरेशन की आज़ादी होनी चाहिए किसी भी गाड़ी मालिक को कि भी किसी की ब्रांड का लेकर उसी कॉन्फ़िगरेशन का अपनी गाड़ी में एडब्लू डाल लें। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप भी ले लेंगे तो ये जो मुसीबत है ये ख़त्म होगी, आने वाले दिनों में बार बार ऐसा नहीं होगा। आप अगर हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके पास कोई और आइडिया हो ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का तो भी हमारे साथ साझा करें। और अगर आप हर दिन 25 लीटर डीजल जीतना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें। वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी देखने पर हर दिन इनाम दिए जा रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हां, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम।
इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।